पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि सुनबे ने अपने स्पेल पर से कंट्रोल खो दिया होता है और चिल्ला चिल्ला कर सबको साइड हटने के लिए बोल रही होती है। लेकिन यूजीन इतना सारा पानी देखकर सोचता है कि ये मेरे पॉइजन का साइड इफेक्ट है, जिसकी वजह से मुझे इल्यूजन्स हो रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी देर में वो सारा पानी यूजीन से टकरा जाता है और उसे एहसास होता है कि ये सब कोई इल्यूजन नहीं है और ये सब सुनबे की वजह से हो रहा है। इसके बाद हमें एक खाली सीवर को दिखाया जाता है जिसमें कहीं से पानी की आवाज आ रही होती है। तभी अचानक से वहां पर पानी आ जाता है जिसमें कई सारे लोग भी होते हैं। इसके बाद हमें एक खाली कमरे का सीन दिखाया जाता है जहां अचानक से नीचे का एक छोटा हिस्सा तोड़कर सुनबे निकलती है और सांस लेकर कहती है, एक पल के लिए तो मुझे ये लगा कि मैं अब तो नहीं बच पाऊंगी। वहीं पर यूजीन और लेवांत भी उसी छेद से उस कमरे में आ चुके होते हैं और जमीन पर लेटकर हाँफ रहे होते हैं। उन्हें देखते हुए सुनबे कहती है, शुक्र मनाओ कि कुछ टाइम के लिए मैंने अपनी स्पेल को दोबारा कंट्रोल कर लिया था, जिसकी वजह से मैंने हम सबकी जान बचा ली। इसके बाद अपने हाथों को घूरते हुए कहती है, लेकिन अचानक से मेरी स्पेल आउट ऑफ कंट्रोल कैसे चली गई? क्या यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा शमन है? तभी साइड से यूजीन उठते हुए कहता है, थैंक यू सुनबे, तुमने हमारी जान बचा ली। ये बात सुनकर खुद सुनबे भी शॉक्ड हो जाती है और हंसते हुए यूजीन से कहती है, अरे कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, आखिरकार मैं सबसे ताकतवर जो हूँ। और पीछे मुड़कर लेवांत को देखकर कहती है, आखिर इसके साथ क्या गलत है? फिर चिल्लाकर कहती है, लेवांत, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, वो भी बिना मुझे थैंक यू बोले, जबकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तब लेवांत एटीट्यूड में कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरी जान बचाओ? ये सुनकर सुनबे चिढ़ते हुए चिल्लाकर कहती है, क्या तुम भूल गए, तुम्हें उन लोगों ने पकड़ लिया था और टॉर्चर कर रहे थे और वो मैं थी जिसने तुम्हें बचाया। वहीं यूजीन उसे शांत करा रहा होता है। तभी सुनबे कुछ देखकर चौंक जाती है और परेशान होते हुए कहती है, तुम्हारी पीठ से खून बह रहा है। ये सुनकर लेवांत अपनी चोट पर हाथ रखते हुए कहता है, ये बस छोटा सा एक खरोंच है और कुछ नहीं। इसके बाद अपनी चोट पर ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द तो होता है लेकिन खून बहना रुक जाता है। ये देखकर तो सुनबे और यूजीन के होश उड़ जाते हैं और वो डर से कांपते हुए कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो, तुमने अपनी ही चोट पर इतना खतरनाक अटैक बस ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया। तभी यूजीन कहता है, वो लड़की हरमाना, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थी, है ना? लेकिन लेवांत इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देता। तब यूजीन लेवांत को विश्वास दिलाते हुए कहता है, अगर तुम हमें सब कुछ डिटेल में बताओ तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वहीं सुनबे अभी भी चिढ़ी हुई होती है। तभी लेवांत बहुत ही निराश होकर कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। जो मॉडिफिकेशन हरमाना और बाकी असैसिन्स पर की गई है वो सब फेलिस की टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से मैं उस मॉडिफिकेशन को सबसे अच्छी तरह से समझता हूं और ये भी कह सकता हूं कि उस मॉडिफिकेशन को रिवर्स नहीं किया जा सकता, स्पेशली तब जब इस मॉडिफिकेशन में तुम्हारा ब्रेन इन्वॉल्व हो। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे बिना ब्रेन को डैमेज किए किसी कॉम्प्लेक्स इम्प्लांट को रिमूव किया जा सके। लेवांत की बात सुनकर यूजीन भी परेशान होते हुए कहता है, क्या सिर्फ इम्प्लांट? लेकिन तभी यूजीन को एक आइडिया आता है और वो एनर्जेटिक वॉइस में कहता है, द एब्सोल्यूट रिमूवर, इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या सिर्फ इम्प्लांट्स पर फोकस करके उसे रिमूव नहीं किया जा सकता? यूजीन की इस बात में दम तो होता है, जिसकी वजह से लेवांत भी रुककर सोचने लगता है। तभी यूजीन कहता है, द एब्सोल्यूट रिमूवर, ये एक ऐसा मैजिक है जो किसी मैजिक या मैटर के वेवलेंथ को जीरो कर देता है, जिसकी वजह से वो मैजिक या मैटर गायब हो जाता है। अगर मैं परफेक्टली उस इम्प्लांट के ही वेवलेंथ पर फोकस करूं तो क्या हम उसे रिमूव कर सकते हैं? ये बात सुनकर लेवांत कुछ सोचकर कहता है, हाँ, ये पॉसिबल तो है, लेकिन तुम्हारे पास जितनी स्किल्स हैं उसके हिसाब से तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तभी उसके पीछे से यूजीन कहता है, लेकिन फिर भी। ये बात सुनकर लेवांत पीछे मुड़कर देखता है तो यूजीन अपनी चमकती हुई आंखों से कहता है, लेकिन उसे ठीक करने की उम्मीद है ना? वहीं लेवांत यूजीन को इतना पॉजिटिव देखकर कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाता है और अगले ही पल बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर कहता है, ऐसी बात है तो प्लीज मेरी मदद करो और हरमाना को बचा लो। अचानक से लेवांत के बिहेवियर में इतने बड़े चेंज को देखकर यूजीन और सुनबे तो कुछ बोल ही नहीं पाते। तभी यूजीन हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, अगर तुम मेरी मदद नहीं मांगते तो भी मैं उसे ठीक जरूर करता। वहीं साइड में सुनबे पता नहीं किस बात का एटीट्यूड दिखा रही होती है। तभी लेवांत कहता है, मेरे पास एक प्लान है। तब सुनबे कहती है, तुम्हें पता तो है ना कि इसकी उम्मीद कितनी है?
इसके बाद वो तीनों आपस में कोई प्लान डिस्कस करते हैं जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना प्लान डिस्कस कर लिया होता है। तब सुनबे कहती है, ये तो मजेदार लग रहा है। सुनबे के ऐसे रिएक्शन को देखकर लेवांत कहता है, तुमने सच में प्लान को समझा तो है ना? तभी उन्हें एक बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिससे लेवांत चौकन्ना हो जाता है। लेकिन उस एक्सप्लोजन की वजह से वहां की पूरी जमीन और छत हिलने लगती है, जिससे वो लोग पैनिक होने लगते हैं। तभी सुनबे कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया? लेकिन यूजीन समझ जाता है कि ये एक अर्थक्वेक नहीं है और लेवांत से कहता है, ये एक बॉम्ब है। इस बात को सुनकर लेवांत के पसीने छूटने लगते हैं और वो परेशान होते हुए कहता है, लगता है कि वो लोग हमारे लोकेशन को नहीं ढूंढ पा रहे, इसलिए वो सारे एग्जिट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। तब सुनबे चौंक कर कहती है, लेकिन इस तरह तो उनका बेस ही उड़ जाएगा। तब यूजीन कहता है, उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही लोग हैं। इसके बाद वहां से भागते हुए कहता है, चलो जल्दी से यहां से निकलते हैं क्योंकि हमारे पास यहां वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। इसके बाद भागते हुए ही उसे डॉनबो की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि मेरा ब्लड इस दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है। और हमें दिखाया जाता है कि उस पॉइजन की वजह से यूजीन के मुंह से खून निकल रहा होता है। उसी वक्त यूजीन अपने मन में कह रहा होता है, ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही खतरे में पड़ सकता हूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉनबो और जॉर्जी की डेड बॉडी को दिखाया जाता है, जिसे देखकर बाटा गुस्से में कांपते हुए कहता है, मैं तुम दोनों को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद अपने चेहरे की स्किन खींचते हुए कहता है, एल गाटो और उसके वो कमीने दोस्त, मैं तुम सबको याद रखूंगा। और अचानक से चिल्लाकर कहता है, मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगा। इसके बाद बाकी असैसिन्स को ऑर्डर देते हुए कहता है, सारे एग्जिट को ब्लॉक कर दो, ध्यान रखना वो कमीने यहां से निकल ना पाएं। तभी उसके पीछे वाली दीवार में एक ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर बाटा इरिटेट होते हुए कहता है, आखिर अब ये किस बेवकूफ ने किया? मैंने एग्जिट को ब्लॉक करने के लिए कहा था। तभी वो कुछ देखकर चौंक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लास्ट की वजह से उस दीवार में एक छेद हो चुका होता है, जहां से यूजीन के साथ सुनबे निकलते हुए कहती है, ये हमने किया है बेवकूफ। इसके बाद उसे चिढ़ाते हुए कहती है, वैसे मुझे दोबारा देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? तब बाटा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, चलो ये हमारे लिए ही अच्छा है कि तुम लोग खुद यहां आ गए। अब हमें तुम्हें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वैसे एल गाटो नहीं दिख रहा, जरूर वो तुम लोगों को भी धोखा देकर भाग गया होगा। लेकिन टेंशन मत लो, तुम दोनों को निपटाने के बाद मैं उसी के पास जाने वाला हूं। तभी सुनबे हंसते हुए कहती है, लगता है कि तुम्हें उसे ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हमें दिखाया जाता है, उन दोनों के साथ लेवांत भी वहां पर आया होता है, जो अपना वेपन निकालकर उस पर एक एन्चैंट लगाकर उन लोगों पर लाइटनिंग अटैक कर देता है, जिससे उन सारे असैसिन्स को बहुत खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। और क्योंकि वहां चारों तरफ पानी फैल चुका होता है, तो बाटा भी इससे नहीं बच पाता और उसे भी बहुत खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगता है और कुछ टाइम में बाकी असैसिन्स की तरह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उनके बीच में अभी भी लेवांत चुपचाप खड़ा होता है। तभी यूजीन थोड़ा खुश होते हुए कहता है, बहुत अच्छे, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। तभी उसके साइड में खड़ी सुनबे एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, ये लोग खुद को कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग मानते थे। इसके बाद लेवांत एक एक्सप्लोजिव से साइड वाली दीवार को उड़ा देता है और जंप करके पीछे हटकर सुनबे से कहता है, अब तुम्हारी बारी। अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहां पर दोबारा से सुनामी ला दो और इन सभी को बहाकर इस छेद से नीचे फेंक दो, जिससे ये लोग सीधा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर सुनबे एक्साइटेड होकर कहती है, अब मेरी बारी, मैं सभी को सीधा नॉर्थ सी में भेज दूंगी। और अपने मैजिक स्पेल को बोलती है, उनतेन। लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, जिससे सुनबे कंफ्यूज होते हुए कहती है, अब ये क्या हो रहा है? तब यूजीन कहता है, क्या हुआ, कोई गड़बड़ है क्या? तभी लेवांत भी परेशान होते हुए कहता है, जल्दी करो, अभी हमें हरमाना को भी ढूंढना है। तब सुनबे अपने हाथों को घूरते हुए कहती है, ये बिल्कुल पहले जैसे ही हो रहा है, जब मैं दी एलिमेंट ऑफ नेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आखिर एलिमेंट्स मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि यहां पर कोई मुझसे भी बड़ा शमन है? तभी साइड से किसी को दिखाया जाता है, जो यूजीन और लेवांत के पीछे से आ रहा होता है। वहीं उन दोनों ने अभी उसे नोटिस नहीं किया होता है और सुनबे की बात सुनकर परेशान होते हुए कहते हैं, आखिर अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें दिखाया जाता है, उनके पीछे से कोई और नहीं बल्कि हरमाना ही आ रही होती है। इसके बाद हमें बताया जाता है, यहाँ की नेचर को कोई डोमिनेट कर रहा है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।